जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का मैं एस वाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे और आगे भी मैं लगातार आपके डाउट क्लियर करता रहूँगा। उम्मीद है सारे लोगों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और इसके लिए आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और मैं ये बता दूं आपको कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीकरण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चनों में तो ट्रिक वगैरह लग जाती है, यानी कुछ क्वेश्चनों को तो आप जल्दी कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको फंसा देंगे, आपके समय को बर्बाद करवा देंगे। ठीक है। तो पहले तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क में इक्वेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनको सॉल्व करना विद इन टाइम थोड़ा मुश्किल रहता है। तो या तो आप ऑप्शन से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, या फिर थोड़ा सा ये करना है कि आप पहले इनिशियली फेज पर उस क्वेश्चन से बचें, आप बाद में अटेम्प्ट लें जब थोड़ा सा आपके पास टाइम रहे। ठीक है। यानी आपको क्लियर रहना चाहिए कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो जो आसान इसमें जो भी चीज़ बनेगी वो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ही। ठीक है। पर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो केवल उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं ये जरूरी नहीं है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में बहुत गहराई होती है, तो सारी गहराइयों को हम समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो पहले ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। पहले एक स्टेटमेंट से मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। चलिए, तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सपोज ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन टी डेज, एंड ए वर्किंग एलोन टेक्स, यहाँ पर टी लिखना, टी प्लस ए, एंड बी वर्किंग एलोन टेक्स टी प्लस बी। देन मान लीजिए ए और बी एक साथ काम करे, कुछ काम टी दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले काम करके टी प्लस ए दिन लेता है, एक्स ए पर टी मानना, और बी अकेले उस काम को टी प्लस बी समय में करता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि जो टी है उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है। तो मैं बता दूं, टी का जो मान निकल के आता है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो टी का जो मान निकल के आता है वो रूट के अंदर ए इंटू बी आता है। ठीक है। ए इंटू बी आता है, और क्यों आता है वो रीजन हम समझेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप ट्रिक लगा लेते हो, पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे गहराई के बन सकते हैं कि उनमें ट्रिक लगेगी नहीं, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कंडीशन आपको कब लगानी है? ये कंडीशन जब लगानी है आपको, चलिए समझिएगा ध्यान से। मान लो ए और बी का समय बता रखा है कि ए और बी अगर मिलके करते हैं तो इनको कितना समय लगता है? टी समय लगता है। टी समय में ये कार्य को करते हैं। और अगर ए अकेला करे तो इसको टी प्लस ए समय लग जाता है, और अगर केवल बी इसका करता, केवल बी करता, तब उसको समय लगता है टी प्लस स्मॉल बी। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ए और बी को जो समय लगता है, अगर उससे ए यूनिट ज़्यादा समय ए को लग रहा हो और बी को बी यूनिट ज़्यादा समय लग रहा हो, तब कंडीशन ये वाली बन के आएगी। टाइम बराबर आएगा रूट ए इंटू बी। क्यों निकल के आएगा वो समझो। कि आप मुझे बताओ, अगर मैं पलट दूं तो टाइम का उल्टा क्या होगा? इफिशियंसी, ए को टी प्लस ए समय लग रहा है, बी को टी प्लस बी समय लग रहा है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? टी प्लस बी रेशियो टी प्लस ए। टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। आप इधर से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप टोटल वर्क भी निकाल लेते। इस क्वेश्चन में जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा? कुल कार्य कितना आएगा? तो टी प्लस ए और टी प्लस बी, ये आपका टोटल वर्क आता, ये कुल कार्य आता। चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताओ, अगर इतने यूनिट कार्य को ए और बी मिलके करेंगे तो कितना समय लेंगे? तो आप कहते हैं टी प्लस ए और टी प्लस बी, जो टोटल वर्क है उसमें इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़कर डिवाइड देते हैं। तो ए की इफिशियंसी टी प्लस बी और बी की इफिशियंसी टी प्लस ए, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाती है? टू टी प्लस ए प्लस बी। ठीक है। तो ये टोटल टाइम लगता है ए और बी को कार्य करने में। पर हमें स्टेटमेंट ने पहले बता रखा है कि ए और बी दोनों को मिलाकर कितना समय लगता है? टी। तो ये टी समय के बराबर हो जाएगा, यानी इतना समय लगेगा या टी समय लगेगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। चलो, टी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? टी स्क्वायर। ठीक है। और कितना बन जाएगा आपका? ए टी
प्लस बी टी प्लस ए बी, ये बन जाता आपका टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस ए बी। और ये बराबर किसके आता, टू टी का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो टू टी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, अगर ए का मल्टीप्लाई होगा ए टी हो जाएगा और बी का मल्टीप्लाई होगा तो बी टी हो जाएगा, ये कहानी बनेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ए टी से ए टी कैंसिल हो जाता और बी टी से बी टी कैंसिल हो जाता। ठीक है, यहाँ तक की कहानी बनती। टी स्क्वायर को अगर आप टू टी स्क्वायर में से घटा दोगे तो टी स्क्वायर बराबर क्या आता, ए इंटू बी आता। और यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि टी की जो वैल्यू निकल के आई वो ए बी का स्क्वायर रूट निकल के आई। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अब ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस अगर इन प्रकार के क्वेश्चनों में लगाएंगे तो हमें समय लग जाएगा, हमें ज़्यादा समय लग जाएगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो फिर आपको समझ रहे हो ना, एग्जाम निकलने में भी ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन बनेगा कैसे इस पर वो समझिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए टेक्स 4 आवर मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क, while B takes 9 hours more than that of A and B working together. Then find in how many days A and B working together can finish the work. A किसी काम को पूरा करने में A और B एक साथ काम करने से 4 घंटे अधिक लगते हैं, जबकि B को A और B को एक साथ काम करने से 9 घंटे अधिक लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए A और B एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक से चले जाओगे, ठीक है, ट्रिक कह लो या आप कंसेप्ट कह लो, जो भी कहना वो कह लो, तो जो टी है यानी ए बी को जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, ठीक है, टी जो है वो ए इंटू बी का स्क्वायर रूट होता है। और ए जो समय था वो ए को ज़्यादा लगने वाला समय था, यानी टी से ज़्यादा लगने वाला समय था। और बी कौन सा टाइम था, बी को टी समय से ज़्यादा लगने वाला टाइम था। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना कितना ज़्यादा लग रहा है, ए को 4 घंटे अधिक लगते और बी को 9 घंटे। तो 4 इंटू 9 करते तो कितना आ जाता, 6 आ जाता, यानी टी का मान कितना आ गया, 6 आवर। अगर ए और बी मिलकर इस काम को करते तो 6 घंटे में करते। पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ए को कितना समय लगता, ए को 4 घंटे अधिक लग रहे थे तो 6 में 4 जोड़ दो, ए 10 घंटे में करता। अगर ये पूछ लिया था बी कितने समय में करेगा, तो बी को 9 घंटे ज़्यादा लग रहे थे तो 6 में 9 जोड़ दो, 15 घंटे में बी कर देता। ठीक है, ये जो समय आया वो ए और बी दोनों का आया। अगर आप डिटेल में चाहते हो तो मैं डिटेल में भी समझा देता हूँ। मैं अपनी तरफ से ये मान के चलता कि मान लो ए को टी समय लगता है, ए और बी, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को दोनों को जो समय लगता है काम को करने में वो मान लो टी समय लगता है। ठीक है, ए और बी मुझे नहीं पता मिलकर कितने समय में कर पाते, मैंने मान लिया टी, टी समय में कार्य को बेहोश कर देते। तो अब ए को कितना समय लगता होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ए को ना, ए और बी को जितना समय लगता है उससे 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो टी प्लस 4 आवर लगता है ए को, और बी को कितना लग रहा है, टी प्लस 9, इसको 9 घंटे ज़्यादा लग रहा है ए और बी को जो समय लग रहा है। तो फिर से वही टाइम का उल्टा क्या निकालते हैं आप, इफिशियंसी का रेशियो, टी प्लस 9 रेशियो टी प्लस 4। आप किधर से भी मल्टीप्लाई कर लो टोटल वर्क आ जाता। तो आप देखते इस क्वेश्चन में जो टोटल वर्क बनता आपका टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 9, ये टोटल वर्क बन जाता। या तो आप इधर से मल्टीप्लाई करो या इधर से करो, टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क में यानी टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 9 में इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़कर, तो ए की इफिशियंसी टी प्लस 9 है और बी की इफिशियंसी टी प्लस 4 है, टी और टी को जोड़ोगे तो 2t हो जाएगा और 9 और 4 को जोड़ोगे 13 हो जाएगा। बराबर के किसके रख देते, ए और बी को दोनों को जो समय लग रहा है तो उन दोनों को कितना लग रहा था, टी। ठीक है, मिलाकर ए और बी को ये भी लग रहा है और वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी लग रहा है, तो दोनों समय क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब वही कहानी, टी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, टी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4t और 9t, 13t हो जाएगा भाई, 13t हो जाएगा और प्लस में 36 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का टी प्लस 4 और टी प्लस 9 का मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2t प्लस 13 का मल्टीप्लाई करो तो 2t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 13t हो जाएगा। 13t से 13t बेहोश हो जाता, 2t में से अगर टी स्क्वायर को घटा दोगे तो टी स्क्वायर रह जाता और बराबर कितना आता, 36। और टी का मान निकालते तो रूट 36 का मान जो आता वो 6 आवर आता, 6 घंटे का समय लगता। ठीक है, तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, पर अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से ही जाना है आपको तो इस तरीके से चले जाइए इस प्रकार के क्वेश्चनों में। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी,
मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, और ये सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है, सीपीयू 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद है वैसे तो आपको समझ में आ गया हो क्या करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी एक साथ मिलकर काम को एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो उसी काम को क्रमशः x+8 और x+18 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य का 5/6 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो, ये जो ए और बी को जो समय लग रहा है वही समय निकल के आता है, ठीक है। टी जो समय है, मान लो टी वैसे तो यहाँ पर एक्स दे रखा है, एक्स का जो मान आएगा ए और बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, ए को कितना ज़्यादा लग रहा है एक्स से, 8 यूनिट, मतलब 8 घंटे ही 8 दिन लग रहा है, और बी को कितना लग रहा है 18 दिन। तो 8 × 18 कर दो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना आपको कि 8 इसमें से 4 ले लो, 2 इधर 36, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 36 का कितना 6, यानी कुल मिलाकर अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 144 हो जाएगा, और ये 12 का स्क्वायर रूट आएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर कार्य को करते, दोनों मिलकर तब 12 दिन लगते। पर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 5/6 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो 12 दिनों का 5/6 भाग ले लो, तो 6 से कितनी बार कटेगा, 2, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी उसी कार्य का 5/6 भाग 10 दिनों में यूज कर देते, तो आंसर होगा 10 डेज। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अगर आप इक्वेशन बनाकर करोगे तो टाइम लगता है, पर है ये इक्वेशन का टाइप, ठीक है। तो मैं बस यही समझाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई एसएससी या कोई और एग्जाम आपसे क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड भी बना सकता है, और ये क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक होते हैं। अगर आपको पहले से सॉल्व करना आता है तो आप क्वेश्चन में तुरंत परफॉर्म कर दोगे, नहीं तो फंसने का चांस ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है ए अलोन वुड टेक 27 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी वर्क टूगेदर, एंड बी टेक्स 3 आवर मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलोन देन ए एंड बी वर्क टूगेदर, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन इट। ए और बी की तुलना में ए काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, और ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी का समय आता है, हम जो निकालते हैं ए और बी का समय आता है, जो हम टी निकालते हैं, यानी टी जो मैं निकाल रहा हूँ, टाइम जो निकाल रहा हूँ, वो ए और बी के लिए आता है। चलिए, तो अब ये देखो, ए को कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, 27 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो 27। बी को कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, 3, तो 27 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 81 हो जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9। यानी ए और बी ये जो कार्य था वो 9 घंटे में बेहोश कर देते थे दोनों मिलके, यानी ए और बी को जो समय लगता है वो 9 घंटे का लगता। पर ए और बी का नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अकेला उस काम को कितने समय पूरा करता। आप ये देखो कि ए को कितना घंटे ज़्यादा लग रहा है, 27 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ये जो टाइम आया वो ए और बी का आया, ए और बी को अगर 9 घंटे लग रहे हैं और उससे 27 घंटे ए अकेला ज़्यादा लगेगा। ए का जो टाइम होता 27 प्लस में 9, दोनों को जोड़ दो तो ए अकेला इसी काम को 36 घंटे में बेहोश कर देता। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं इस प्रकार के क्वेश्चनों में, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, इस क्वेश्चन से पहले ना मैं एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ आपको, जो SSCGL 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन D days, वर्किंग अलोन ए टेक्स 8 + D days and B takes 18 + D days to complete the same work. A takes 4 days. The remaining work is complete by B alone. ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में एक काम पूरा करते हैं। अकेला ए को 8 + D दिन लगते हैं, बी को 18 + D दिन लगते हैं। ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताएं शेष कार्य बी द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक काम तो ये कर सकते हो कि ए और बी को दोनों को कितना समय लगेगा ये पता कर सकते हो। ए + बी अगर दोनों इस काम को करते तो कितना टाइम लेते, तो रूट, अब ये देखो कि ए को कितना जल लग रहा है डी से, ठीक है, डी दिन लग रहे हैं तो डी ही मान लेते हैं हम। डी
क्या है, ए और बी को लगे दिनों की संख्या। ए को 8 दिन ज़्यादा लग रहा है और बी को कितना, 18 दिन। तो फिर से वही कहानी, अगर 2 दे दोगे 36, यहाँ पर 4 रह जाएगा, सॉरी हाँ 4 रह जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 36 का कितना होगा 6। यानी ए और बी को जो दिन लगते वो 12 दिन लगते। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर देते, 12 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर समझो, क्वेश्चन कह रहा है ए 4 दिनों के लिए काम करता है, तो ठीक है, ए और बी को कितना दिन लगते, 12 दिन लगते। अब मेरी बात को समझिएगा, ए को कितना दिन लगता, ए को कितना दिन लगता, ए को 8 दिन ज़्यादा लग रहे, तो ए को दिन लग रहे होंगे 20, और बी को कितने दिन लगते, बी को दिन लगते उसी कार्य को करने में, 12 में 18 जोड़ दो तो 20 और 10 30, 30 दिन लेता। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई भाई, ए इस काम को 20 दिनों में करता और बी जो है वो 30 दिनों में करता। तो आप अब नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, जैसे जाना चाहो वैसे जा सकते हो। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी का रेशियो। तो 3:2। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते, टोटल वर्क कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 दिनों के लिए ए काम करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना, 12 हटा दो तो बचा कितना, 48 यूनिट। और ये जो रिमेनिंग वर्क है ये बी ने किया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बी इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो कितना दिन लेता, 24 दिन लेता, 24 डेज में करता। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है आपसे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक की कहानी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज मोर देन बी, ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, if A and B can complete a whole work in same time in C, which C alone does the work, in how many days A alone could complete the same work। ए किसी काम को करने में B से 5 दिन ज़्यादा लेता है, C से 9 दिन ज़्यादा लेता है। A और B उस काम को उतने ही समय में ख़त्म करते हैं जितने समय में C उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी A प्लस बी को जितना समय लगता है उतना ही समय कार्य को करने में सी अकेले को लगता है। ठीक है, यानी इन दोनों का टाइम कैसा, इक्वल है। इन दोनों का टाइम कैसा बता रखा, बराबर बता रखा है। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए जो है वो कितना समय ज़्यादा लेता है, 9 दिन ज़्यादा लेता है सी से, और बी कितना लेता है, 5 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, चलिए, ए किसी को काम करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। तो मैंने ये मान लिया कि सी को ना मान लो टी समय लगता था। क्या समय लगता था, टी। आप मुझे बताओ, ए और बी को अब देखना होगा आपको कि ए और बी को कितना कितना समय लग रहा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। यानी सी को अगर टी समय लग रहा है तो ए को टी प्लस 9 दिन लग रहा होगा। भाई 9 दिन ज़्यादा ले रहा है तो टी प्लस 9। पर ए को बी से 5 दिन अधिक लगते हैं, तो बी को भाई ए से 5 दिन कम लग रहे होंगे। बी से ना 5 दिन ज़्यादा रखने हैं ए के, 5 दिन कम कर दो तो फिर बी को समय लगता होगा T+4। अब ये कहानी फिर से वैसी ही बन गई, ये कहानी फिर से वैसी बन गई कि भाई ए और बी को जो समय लगता है वो टी लगता है। अब टी समय से ए अकेला अगर काम करेगा तो 9 दिन ज़्यादा लेगा, और बी अकेला काम करेगा तो 4 दिन ज़्यादा लेगा। तो टी का जो मान आता है इस कंडीशन में मैंने बता रखा है कि ये जो 9 और 4 है ये ए और बी है। ठीक है, तो 9 इंटू कितना कर दो 4, ये किसका, इसका रूट है 6। यानी ए और बी मिलकर अगर इस काम को करते तो 6 दिनों में करते। पर ए और बी के दिन नहीं पूछे, हमसे पूछा गया सिर्फ ए का। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता, तो 6 + 9, यानी ए अकेला इस काम को 15 दिनों में करता, 15 डेज में करता। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी आपको। तो आंसर होगा 15 डेज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए डज अ वर्क इन 6 डेज लेस देन दैट ऑफ बी एंड 2 डेज मोर देन दैट ऑफ सी, इफ टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू डू द वर्क इन इज इक्वल टू टाइम टेकन सी टू डू द सेम वर्क, देन फाइंड एंड हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। एक किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन
ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम, बी से 6 दिन कम, और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। यदि ए तथा बी एक साथ काम करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी के द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर हो तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो फिर से वही कहानी कि ए और बी को जितना समय लग रहा है उतना ही समय सी को भी लग रहा है। तो मैंने ये मान लिया ए प्लस बी या सी अकेला अगर काम को करता है तो टी दिनों में करता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ए और बी कितना दिन ले रहे होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज़्यादा लेता है। सी अगर कितने दिन में कर रहा है, टी दिनों में कर रहा है, तो ए जो है वो टी से 2 दिन ज़्यादा ले रहा होगा, यानी टी प्लस 2 दिन है, सी से 2 दिन ज़्यादा ले रहा होगा। चलो, पर बी से 6 दिन कम लेता है। बी से अगर 6 दिन कम लेता है तो इसका मतलब यह है कि बी ए से 6 दिन ज़्यादा लेता होगा। ए के दिन बी से 6 दिन कम रखने, तो मैं कह सकता हूँ बी के 6 दिन ज़्यादा रख लो, यानी टी प्लस 8 मान लो इसको। भाई टी प्लस 8 से टी प्लस 2 कितना दिन कम है, 2 दिन कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहानी फिर से वही बन गई। अब टी का अगर मान निकालना है तो 2 × 8 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो ये कितने का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, तो टी का मान कितना आ गया 4। अब हमसे समय जो पूछा गया वो बी का पूछा गया, तो 4 + 8 दोनों, मतलब बी को अकेले को कार्य पूरा करने में कितने दिन लग रहे होंगे, 12 दिन। तो आंसर होगा 12 डेज। ठीक है, उम्मीद है आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चनों में कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, A takes 12 more hours than A to complete a task. If they work together, they take 16 2 hours than B would take the complete the task. How long will take A and B together complete a task twice as difficult as the first one? किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने के लिए लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है। ए तथा बी एक साथ पहले कार्य के दुगने मुश्किल कार्य को कितने समय में लगेगा। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया। किसी कार्य को समाप्त करने में बी को ए से 12 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, और यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे बी द्वारा कार्य समाप्त करने के लिए लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, ए और बी एक साथ पहले कार्य के दुगने मुश्किल कार्य को कितने दिन में समय में पूरा करेंगे। क्वेश्चन करा बी टेक 12 आवर्स देन ए टू कंप्लीट द टास्क। ए और बी की बात हो रही है। तो अगर मान लो ए को टी समय लगता है, ए को कितना समय लगता है, टी समय लगता है, तो बी जो है वो 12 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी टी प्लस 12 ले रहा है। कितना ले रहा है, टी प्लस 12 ले रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ दे वर्क टूगेदर दे टेक्स 16 few आवर लेस देन बी वुड टेक कंप्लीट द टास्क। यानी ए और बी को जितना समय लग रहा है, ए और बी को जितना समय लग रहा है वो बी से 16 घंटे कम लग रहा है। तो ऐसा करो, बी के हिसाब से मानो, अगर बी को समय लग रहा है कितना, ए प्लस बी का ऐसा समय मान लो, बी जो है बी 16 घंटे, ए और बी को बी से 16 घंटे कम लगते हैं। तो मैं अगर इसको मानूं टी, तो बी को 16 घंटे ज़्यादा लग रहे होंगे, तो टी प्लस 16 ले लो, टी प्लस 16 ले लो। ठीक है, बी का टाइम ले लो 16, टी प्लस 16। अब क्वेश्चन करा बी टेक 12 आवर्स मोर देन ए। अब ए को कितना लगता होगा, टी प्लस 4 लगता होगा। भाई ए से तो 12 दिन ज़्यादा रखने, 12 दिन ज़्यादा रखने बी के। ठीक है, और ए प्लस बी का जो समय है इससे 16 कम रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनाई गई है। तो कहानी फिर से वही कि टी का अगर मान निकालना है आपको, तो 4 और 16 जो प्लस हो रहा है टाइम, ये 4 और 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो, तो 2 × 4, तो टी का मान कितना है 8। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी को एक साथ पहले कार्य का 2 गुना मुश्किल, तो दुगना मुश्किल करना है तो दुगना समय लगेगा।
तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ए और बी समय 8 दिन ही लेते, पर क्वेश्चन कह रहा है अगर पहले से दुगना कार्य करना हो तो दुगना समय लग जाता। तो 8 की जगह पर आंसर हो जाएगा 16। वैसे 2 ऑप्शन में 16 लिख दिया, वो देख लीजिएगा एक बार। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बना लोगे। ठीक है, चलिए अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, ए टेक्स 10 days मोर देन बी टू डू सेम वर्क, फाइंड टाइम टेकन ए अलोन टू डू सेम वर्क। ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए को उसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लगते हैं। ए द्वारा उसी कार्य को अकेले करने में लिया गया समय कितना होगा। अब देखो, या तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उड़ा दो, ठीक है, और या फिर आपको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। इसमें पिछली वाली ट्रिक काम ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर ए का जो समय बताया वो बी से 10 दिन ज़्यादा बताया है, ए और बी से ज़्यादा नहीं बताया। ए के काम का जो कंपैरिजन है वो बी के काम से हो रहा है। अब ए और बी के काम से नहीं हो रहा, अभी तक ए और बी के काम से हो रहा था। क्वेश्चन कह रहा है ए उसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है। अगर मान लो ये टी समय ले रहा है तो ये टी प्लस 10 लेता है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है ए और बी से बी कितना समय ज़्यादा ले रहा है या ए अकेला कितना ज़्यादा ले रहा है ए और बी से। ए और बी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो टाइम का उल्टा क्या आएगा, इफिशियंसी का रेशियो। आप किधर से भी मल्टीप्लाई कर लो टोटल वर्क पे पहुंच जाओगे। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका टी इंटू टी प्लस 10, ये हो जाएगा। चलिए, तो टी इंटू टी प्लस 10, ये टोटल वर्क हो गया। चलो टी और टी प्लस 2 को दो, तो 2t प्लस 10 बराबर कितना रखोगे, ए और बी का। ये ए और बी को लगने वाला समय है, ये जो हमने निकाला है ए और बी को लगने वाला समय है, और क्वेश्चन ने बता दिया कि ए और बी को कितने दिन लग रहे हैं, 12, तो 12 के बराबर रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 10t। चलो, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 बराबर में कितना हो जाएगा 24t प्लस में 120। ठीक है, चलो इसको इधर लेके आओ, टी स्क्वायर माइनस 14t और माइनस 120, ये क्वेश्चन बनेगी। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 120 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर 14 आ जाए। ठीक है, तो कितना, तो 20 और 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 6t माइनस 120 इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, टी कॉमन ले लो, तो टी माइनस 20, ठीक है, और प्लस 6 और टी माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से टी प्लस 6 और टी माइनस 20 इक्वल क्या आ गया 0। ठीक है, तो टी माइनस 20 बराबर अगर 0 रखोगे तो टी का मान कितना आ जाएगा 20, यानी दो मान आएंगे टी के, टी बराबर 20 और टी बराबर -6। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टी का मान कितना आया 20 आया, तो टी का मान 20 आ गया। अब मैं वही कह रहा हूँ कि आपको देखो प्रॉपर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि आप ऑप्शन से उड़ा दो। अब क्वेश्चन कह रहा है ए द्वारा उसी काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, ए का अकेले का पूछा, तो टी प्लस 10 लग रहा था इसको, तो 20 प्लस 10, ए को कितना लगता 30 दिन। तो मैंने प्रॉपर वे में आपको समझा दिया। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इन क्वेश्चनों में टाइम लग सकता है, या तो ऑप्शन से उड़ाओ इन क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी दे दूँ ना तब भी बनाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो ट्रिक वाले हैं ना सब बेहोश हो जाएंगे, और एकदम नया क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया होगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 6 days इफ हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाई ए अलोन एंड हाफ ऑफ द वर्क इज डन बाई बी अलोन, then total time taken is 12 whole 1/2 days. What is the difference in time taken when they work together? ए और बी एक साथ काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि आधा काम एक अकेला करता है और आधा काम बी अकेला करता है तो कुल समय 12 से 1/2 दिन लगते हैं।
जबकि वो अकेले काम करते हैं तो उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी निश्चित कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ ए और बी। मान लो ए को टाइम लगता है पूरा करने में एक्स और बाई को पूरा करने में उसी कार्य को लगता है बाई समय लगता है। तो टाइम का उल्टा कर दोगे तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा बाई रेशियो एक्स। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर आप बनाओगे, कुल कार्य अगर बनाओगे तो कितना बनेगा एक्स बाई। ए और बी को कितना समय लगता, तो आप कहते हैं एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये दोनों को मिलाकर समय लगता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6। तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स बाई इक्वल कितना हो गया, 6 एक्स प्लस बाई। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बनेगी ये। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आधा काम ए करे तो एक्स बाई 2 काम हो जाएगा, और आधा काम कौन करे, बी करे। तो बाई डिवाइड बाई 2, भाई हमने एक्स एक के दिनों की संख्या एक्स मानी है, तब समय लगता है 12 सही 1/2 दिन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12 24 25/2, 25/2। तो यहाँ से एक्स प्लस बाई डिवाइड बाई 2 बराबर कितना आ गया, 25 डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, एक्स प्लस बाई का मान कितना निकल के आया यहाँ से 25। अब आप क्या करोगे, अगर x प्लस बाई का मान कितना निकल के आया 25, तो 25 यहाँ पर रख दो। x इंटू बाई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 6 करो तो कितना आएगा 150। x इंटू बाई 150 आया। अब आपको x माइनस बाई का भी मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें x और बाई का, हमें x और बाई तो चाहिए। तो अब x और बाई का मान कैसे निकालोगे वो समझो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स बाई के बराबर होता है। चलो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी थी, 25 का स्क्वायर कर दो, और 4x बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, और ये x माइनस बाई का होल स्क्वायर निकल के आया, x माइनस बाई। तो ये कितना होगा 625 माइनस 600, तो 25 बचा। भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है, 600 कम कर दोगे, x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 25 आ गया। x बाई माइनस बाई बराबर कितना आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब देखो x माइनस बाई बराबर अगर कितना आ गया 25, सॉरी x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 25 क्यों आएगा, एक मिनट। x माइनस बाई का होल स्क्वायर 25 के बराबर आया, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर आया 25। तो x माइनस बाई बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आ जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि दोनों के टाइम का जो अंतर होगा वो बता दो, तो 5 दिन होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप हाथ पैर नहीं चला पाओगे। एक तरीके से चला सकते हो जैसे ऑप्शन दे दे, पर इसमें तो डिफरेंस पूछा गया है, तो इसमें तो हाथ पैर चल ही नहीं पाएंगे जब तक आपको प्रॉपर वे नहीं पता होंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कराए नहीं जाते, कोई यूट्यूबर नहीं करा रहा है, सच्चाई यही है। ठीक है, और एग्जाम में भी कम पूछे जा रहे हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो सब बेहोश होते हैं। स्टूडेंट तो छोड़ो, टीचर भी बेहोश होते हैं। तो बचना इन क्वेश्चनों से, फिर भी करना है, प्रैक्टिस करोगे तो विद इन टाइम तो नहीं पर थोड़ा सा टाइम लेकर सॉल्व कर दोगे। चलिए, तो मैं यही दिखाना चाहता था कि इक्वेशन बेस्ड भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होंगे, पर कुछ जो पैटर्न है फिक्स इक्वेशन बेस्ड वाले क्वेश्चनों का, उनको आप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उन पर क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, जैसे कि एक ट्रिक थी, पर हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।